साथियों, अभी हमारी मौजूदगी जय सिंह मुंडा मैदान झारखंड रांची में है। आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के नारे लग रहे हैं। आप सबों को पता है कि ये झारखंड में जो छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, यहाँ पर जयराम महतो जी आए हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। आइए बारी बारी से सब कुछ सुनाते हैं, दिखाते हैं यहाँ के प्रोटेस्ट में क्या कुछ चल रहा है, किस प्रकार के नारे चल रहे हैं। जुनेद तारीख को यानी कि 10 अगस्त को विधानसभा मार्च करेंगे पूरे झारखंड के छात्र। अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि वो एक फ्रूटफुल वार्ता करते हैं या फिर आगे इस आंदोलन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल भाई, विधायक है हमारे, वो उनका हक है बातों रखने का। वो प्रतिनिधि हैं जनता के, तो जनता की बातों को तो वो विधानसभा में पुरजोर तरीके से रखेंगे ही। और वो खुद अपने मंच पे, हमारे मंच पे वो समर्थन देना है, इसका मतलब है कि वो हमारे साथ है, हमारे विचारों के साथ है, छात्रों के साथ है। ठीक है, तो हम लोग भी इनसे उम्मीद करेंगे, इसलिए मैंने ओपन फोरम पे इनसे कहा। कोई छुच वाली बात है कि माननीय विधायक जी, जब छात्रों की मांग है, 3 प्रमुख मांग है कि जेएसएससी सीजीएल 80% विद्यार्थी इस राज्य का चाहता है और जानता भी है कि जेएसएससी सीजीएल में क्या हुआ है। ठीक बात है। तो 80% विद्यार्थियों की भावनाओं को देखते हुए और जबकि भ्रष्टाचार का स्पष्ट प्रमाण है, और ये ऊपर ऊपर वाली बात नहीं, भ्रष्टाचार का स्पष्ट प्रमाण है, तो जेएसएससी सीजीएल रद्द और सीबीआई के मुद्दे पे माननीय जयराम जी हमारे साथ रहे। 14वीं जेपीएससी के मुद्दे पे और साथ ही साथ टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाएं कराई हैं उन सबों का रद्दीकरण, और अभय तिवारी जितने एग्जाम्स में बैठा है, अभय तिवारी जितने भी एग्जाम्स में बैठा, उन सारी परीक्षाओं को रद्द करके सीबीआई जांच और रिफॉर्म्स का, चूंकि एक लंबा लिस्ट है तो रिफॉर्म्स हम आगे आप लोग को बताएंगे, वो कई पॉइंट्स में है। तो हम लोग चाहेंगे कि इन सारे मुद्दों पे माननीय विधायक जी भी बात करें। साथ ही साथ इन मुद्दों से हम लोग कभी किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज झारखंड के छात्र और हमारा डेलीगेट्स कभी नहीं करेगा। ये मैं आपको जो है यहाँ पे आसानित कर रहा हूँ कि झारखंड के छात्र एक भी अगर ऐसा मांग है जो नहीं मानी गई तो यहाँ के झारखंड के छात्र यहाँ से नहीं टिकेंगे। हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। आप खुद बता दीजिए एक बार ओरली, ताकि लोगों को समझ में आए। वो 3 मांगे है जिस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा भाई। सबसे पहला तो जेएसएससी सीजीएल रद्द, ठीक है, सबसे पहला सीजीएल रद्द करने की बात कर रहे हैं। यस सीजीएल रद्द और सीबीआई जांच, सबसे बड़ी धांधली उसी में जैसे, और फिर सीबीआई जांच, फिर उसके बाद जेपीएससी, फिर उसके बाद जेपीएससी 14वीं जेपीएससी रद्द, ठीक है, और साथ ही साथ टीडीपीएल ने जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं उन सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाए। तीसरा, अभय तिवारी जिनका नाम सामने आया, ठीक है, हालांकि वो मास्टरमाइंड तो नहीं है, पर अभय तिवारी जो इतने बड़े विद्वान मतलब हमारे यहाँ पैदा हुए हैं सारी परीक्षाओं में, जैसे सीजीएल में भी बीएसओ के 2nd रैंकर है वो, साथ ही साथ पीजीटी के भी रैंकर है वो, टॉपर है वो, उनके साथ उन्होंने जितनी परीक्षाएं पास की है सारी परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द करके सीबीआई जांच, ये 3 प्रमुख मांगों से हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और चौथा हमारा रिफॉर्म्स का है, जो मैंने कहा आपको, मीडिया बंधुओं को एक एक करके, चूंकि सारी परीक्षाओं में धांधली हुई है, सारी परीक्षाओं में गड़बड़ी है, चाहे वो नियमावली में हो, चाहे उम्र सीमा में हो, तरह तरह के मसले हैं, तो वो एक विस्तार मांगे। तो हम लोग आपको मीडिया बंधुओं को, जब हमारी टीम जो हमारे जिनको हमने लीडर के रूप में चुना है, आपको रविंदर जी और पीयूष जी, वो सब आपको विस्तार पूर्वक आपको मीडिया बंधु के सामने आपको बताएंगे कि क्या क्या मांगे हैं, और उम्मीद है कि आप इन मांगों के साथ हमारा समर्थन करेंगे और माननीय विधायक जी भी हमारी इस बात के साथ समर्थन करेंगे। और विधानसभा में जब तक ये बात सीजीएल का कैंसिल नहीं हो, ये हमारे साथ रहे, बस ये मैं चाहता हूँ। जगह और समय तय हो गया है? नहीं, सरकार की तरफ से प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है। आप लोग कहीं सोच के रखे हैं कि हाँ फलाने जगह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। देखिए, मैंने फिर से कहा कि संवाद से ही बातचीत का रास्ता खुलता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद पेशकश की है, ठीक है, तो हम सभी लोग उनके भाई हैं, बंधु हैं, बच्चे हैं, सब लोग बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को। लेकिन ये हमारा अप्रिशिएशन तब और बढ़ जाएगा, 100% हो जाएगा जब हमारी मांगों को मान भी ले। अदरवाइज ये आंदोलन ये कंटिन्यूअस रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा फॉलोअप के माध्यम से कि सर, एक बार हो सके तो, एक बार अगर पॉसिबल हो तो, अगर ऐसा प्रावधान है तो, जैसा कि जयराम जी ने कहा कि यहीं पे बैरिकेडिंग लगाइए छात्रों के बीच में, यहीं पे बैरिकेडिंग लगाइए,
और सारे मीडिया बंधुओं के सामने, सारे मीडिया बंधु, सारे बैरिकेडिंग, रांची के डीसी को बुला लीजिए, अपने मुख्य सचिव को बुला लीजिए, जो लगता है दोनों आयोग के दोनों आयोग के अध्यक्ष को बुला मैं यहाँ पे आपको जी, जी। रोकना चाहूंगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसीलिए जो है इस बात पर मैं ज्यादा सहमति नहीं जताऊंगा। मैंने इसीलिए कहा कि अगर संभव हो तो, चलिए, मैंने इस ठीक। बात को फोर्स नहीं किया, अगर चलिए संभव हो तो देखिए फिलहाल डेलीगेशन जो है वो फाइनल हो गया है और अब देखना यह है कि सरकार मांगों पर कितना जो है मानती है। जेपीएससी रद्द करो